90s की वैसे तो कई लव स्टोरी फेमस है, लेकिन इन सब लव स्टोरीज के बीच एक लव स्टोरी ऐसी भी है जिसके आज तक चर्चे हैं। हालांकि ये लव स्टोरी किसी मुकाम तक नहीं पहुंची, लेकिन इस जोड़ी के चाहने वालों में कोई कमी नहीं आई। और वो जोड़ी कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी थी। बता दें कि एक दौर था जब बी टाउन की सबसे हॉट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी थी, जिसने लोगों के दिलों पर काफी समय तक राज किया। हालांकि दोनों की लव स्टोरी के बीच जया नाम की दीवार ऐसी आई कि अमिताभ ने 3 जून 1973 में जया से शादी कर ली। तो वहीं कहा जाता है कि शादी के बाद भी अमिताभ और रेखा के प्यार में कोई कमी नहीं आई। इस दौरान जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच 22 जनवरी 1980 को रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र भी पहनकर पहुंची। जैसे ही मीडिया ने उन्हें इस रूप में देखा तो मीडिया में हड़कंप मच गया। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने इंटरव्यू में बताया था उस शाम वो सीधा शूटिंग के सेट से शादी में पहुंची थी, जिसमें सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई थी। हालांकि रेखा की इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं पता, लेकिन उस समय रेखा के इस लुक ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। तो वहीं साल 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरे इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वो जानता है कि वो दूसरे से प्यार करता है। रेखा ने इंटरव्यू में आगे कहा, ये एहसास सबसे बुरा था, मौत भी इतनी बुरी नहीं होती होगी। मुझे मौत मंजूर थी पर बेबसी का ये एहसास कतई मंजूर नहीं था। रेखा ने इसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अमिताभ बच्चन के 10 अफेयर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा था कि हमारे बीच प्यार है सो है, कोई इसके बारे में क्या सोचता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी इमेज, परिवार, बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा किया जो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है उसकी उनको परवाह नहीं है। तो वहीं जब एक शो में सिमी ग्रेवाल ने रेखा से उनके जया बच्चन और अमिताभ को लेकर सवाल किए तो उन्होंने हर सवाल का जवाब काफी बेबाकी से दिया। सिमी ने जब रेखा से उनके और जया बच्चन के रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक महिला होने के नाते जया कोई बेचारी और इनसिक्योर है। रेखा के इस जवाब पर सिमी ने कहा, हाँ, एक महिला तभी सुरक्षित महसूस करती है जब एक आदमी उसे सुरक्षित महसूस कराता है। इस सवाल से सिमी का इशारा अमिताभ और जया के रिश्ते को लेकर था। इसके जवाब में रेखा ने कहा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वही अपने और अमिताभ के रिश्ते पर रेखा ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। मैं उन्हें अपने लिए प्यार करती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे। लोग बोलते हैं कि बेचारी रेखा पागल है उस पर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। रेखा को सिमी अग्रवाल ने पूछा था कि क्या वे अभी भी अमिताभ को चाहती है, तब रेखा ने कहा था उन्हें कौन नहीं चाहता। हालांकि इन सबके बीच एक दिन रेखा जया के यहाँ पहुंची तो उन्होंने रेखा को अच्छा खाना खिलाया, घर की डेकोरेशन की बात की और अमिताभ का भी नाम बीच में नहीं आया। लेकिन रेखा जब वापस जा रही थी तब जया ने सिर्फ एक बात कही जो रेखा को सन कर गई। जया ने रेखा से कहा, मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी, और रेखा समझ गई कि वे अमिताभ की कभी नहीं हो पाएगी। जिसके बाद रेखा ने 1990 में अपनी शादी के फैसले से सबको दंग कर दिया। उन्होंने दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी की। हालांकि शादी के 1 साल बाद ही उनके पति ने खुदकुशी कर ली और रेखा फिर अकेली रह गई और उसके बाद रेखा ने शादी नहीं की। हालांकि 2008 में एक बार फिर रेखा ने सबको हैरान कर दिया जब वे अवार्ड फंक्शन में सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी। इस फंक्शन में अमिताभ भी मौजूद थे, लेकिन वे रेखा से नजर चुराते नजर आए। इस दौरान उन्होंने रेखा से पूरी तरह दूरी बनाई हुई थी और वो दूरी आज तक कायम है। फिलहाल इन दो बड़े सितारों की अधूरी प्रेम कहानी भले ही पूरी ना हो पाई हो और दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हों, लेकिन रेखा के मन में अभी भी शायद कहीं न कहीं अमिताभ ही बसते हैं। वहीं अमिताभ जया बच्चन और अपने पूरे परिवार के साथ काफी खुश हैं। फिलहाल इस स्टोरी में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाद न्यूज।